हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले वीडियो के अंदर ही हमने मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा। सेकेंड वीडियो में हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे छोटे पार्ट्स में देने का मेन मकसद यही है कि एटलीस्ट आप आज से अगर एक क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करते हैं, स्मॉल टारगेट भी स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो हमने वहाँ पर उसके फीचर्स के अंदर ये चीज़ सीखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, वो प्राइस थ्योरी फॉलो करता है, वो स्लाइसिंग मेथड फॉलो करता है, उसके पीछे कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने फॉलो की थी। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी, कि भाई साहब हम इकोनॉमी की जब भी बात करते हैं तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर कि टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विस बोथ, कि किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिसाइड करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्राइसिंग भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग पता करने के लिए और हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर रिवॉर्ड्स को पता करने के लिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. A free market economy is that economy where the economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. taken at individual level. There is no intervention by the government or any other agency. माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है हमें डिसाइड करने में कि हम कौन सी इकोनॉमी में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हम किस इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हो कि हमें कितना बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, किसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये जितने भी डिसीजंस हैं वो हम अपने लेवल पर लेंगे। देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम दिस गवर्नमेंट साइड। हमको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसीलिए इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। मान लो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, मान लो एक आप मैन्युफैक्चरर हो, या आप छोटी सी दुकान भी चलाते हो, या आप ठेले पर वड़ा पाव भी बेचते हो, तो आप भी ये 4 क्वेश्चन अपने आप लागू कर सकते हो। क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, रेडी वाला हो, या फिर एक ठेले पर बेचने वाला बड़ा पाव वाला हो, वो भी डिसाइड करता है कि भाई साहब मुझे क्या बनाना है। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट तो बोलेगी नहीं कि आज तू 200 वड़ा पाव बेचेगा, नहीं, इसका डिसीजन भी हम खुद लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। तो ये जब 3 क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितना कॉस्ट होगा, ठीक है, इसका डिमांड एंड सप्लाई, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होगा, सारी चीजें हम खुद डिसाइड करते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एट दिस लेवल। सो इस इकोनॉमी को हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब हम इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है, तो क्या हम किसी और देश के साथ बिजनेस कर सकते हैं,
उसे चाहे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के जरिए क्या हम दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं? द आंसर इज यस. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on particular commodity, determination of currency exchange rate of any two countries, gains from international trade to a particular country etc. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मान लो मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं अपने खेती में बनने वाले प्रोडक्ट जैसे चावल हो गया या गेहूँ, इसको अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूं? यस सर, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा. पहला, आपको कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इस तरीके के टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको पे आउट करनी है तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने वाला है. पहला. दूसरा, आप जब इन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सामने से पेमेंट जो होगा वो डॉलर में आएगा, और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आप पेमेंट रुपीस में करोगे, लेकिन जाने वाला वो डॉलर में. तो ये एक्सचेंज होते समय, डॉलर का रुपीस में कन्वर्जन होते समय या रुपीस का डॉलर में कन्वर्जन होते समय एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय फेमा एंड फेरा. फेमा एंड फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं. तो इसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा? गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये जो छोटी छोटी टर्मोलॉजीज है जो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सुनने में तो छोटा टर्मोलॉजी, लेकिन इसके चैप्टर्स जब आप कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारी टर्मोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम दो देशों के बीच में आदान प्रदान ट्रेड करते हैं. तो फॉरेन ट्रेड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बट उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी होता है. तो ये चीज़ें समझाएगा कौन? जब मैं इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनूंगा तो मुझे समझाने के लिए गवर्नमेंट तो रहेगी या कोई इंडिविजुअल होगा, तो ये सारी चीजें मुझे माइक्रो लेवल पर लाकर समझाएगा, ना कि ऊपर से समझाएगा कि नहीं ये ऐसा होगा, अरे कर दो बिंदास, टेंशन नहीं लेने का. ये सारी चीजें मुझे डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस complex economic situation with the help of economic model. It has made a valuable contribution to the economics by developing various terms, concept, terminologies, tools of equipment, economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. अभी हमें बहुत, जैसे देखो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है. जैसे हमने टर्मोलॉजीज पढ़ी, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट, आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट. ठीक है, ये सब टर्मोलॉजीज पढ़ी. ये सारी टर्मोलॉजीज अपने अपने समय पर क्या हुए? डेवलप हुई है. तो हमें जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है तो हमें डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आप समझने की कोशिश करो. मान लो आप किसी शॉपिंग करने के लिए आप किसी भी मार्केट में जाते हो, लोकल मार्केट में, तो क्या उस लोकल मार्केट पे जाने के बाद आप 1 किलो सब्जी खरीदने के बाद क्या आप उसको डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो. क्या आप उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो? आंसर इज नो. आप उसको कैश, या हो सकता है उसके पास यूपीआई फैसिलिटी या फोन पे, क्विक या मोबीक्विक या पेटीएम जैसी फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल हो. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होता है. लेकिन आप वही ट्रांजेक्शन मॉल में जाकर करोगे तो यू शुड नो द टर्म्स एंड कंडीशन बिहाइंड यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड मोबीक्विक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे, सब जानना आपके लिए जरूरी है. तो उसी तरीके से जब दो देशों के बीच में आदान प्रदान होता है, दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, या जब हम किसी भी तरीके का वेंचर स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरीके का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उसके बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और वो टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज और टूल्स, इक्विपमेंट्स को ही हम यहां पर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग कहते हैं.
Business decisions. Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. Their decisions are related to determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit. अभी देखो, एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को पता चलना चाहिए कि क्या मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, क्या मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या मुझे लॉस हो रहा है, क्या मेरा प्राइस होना चाहिए, कितना मेरा सप्लाई होना चाहिए, कितनी मेरी डिमांड होगी, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर के टेस्ट क्या है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है, किस टाइम पर मेरी डिमांड हायर है, किस टाइम पर डिमांड मेरी लोअर है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी की सारी चीजें बिजनेसमैन को पता होती है। तो वो अपने लेवल पर क्या लेना चाहता है, डिसीजंस लेना चाहता है। तो बिजनेसमैन वो इंसान नहीं होता जो बिजनेस के टॉप लेवल पर बैठकर सिर्फ देखता और डिसीजन लेता है। बिजनेसमैन वो इंसान भी होता है जो ग्राउंड लेवल पर रहकर डिसीजन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसकी कैपेबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी लेवल पता होती है। तो एफिशिएंसी लेवल या कैपेबिलिटीज कब पता चलती है, जब आप माइक्रो लेवल पर काम करते हो, वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स इन अ राइट टाइम एंड राइट वे और नॉट, ताकि आपको प्रॉफिट टाइम पर मिलना चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी टाइम पर कैप्चर करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में माइक्रो बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डेप्थ एनालाइज करता है, सिचुएशंस को समझता है, प्रॉब्लम्स को समझता है, उसकी रिपोर्टिंग वो मैक्रो लेवल पर करता है, ताकि मैक्रो लेवल पर बैठे हुए अधिकारी और ऑफिसर्स उस पर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सके। उसी तरीके से इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन, public expenditure, price policy, etc. This policy help to the government to attain the goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. अच्छा, इन्हें जितनी भी पॉलिसीज बनानी, गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज बनानी है, पहले वो ग्राउंड रियलिटी पर उतर कर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, whether the person is able to make the payment or not, whether the person is comes under the taxation policy or not, taxation slab में आता है क्या, वो खर्चा करता है क्या, उसकी इनकम है क्या, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रही है क्या, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या, क्या किसी तरीके का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं हो रहा है। तो माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉलिसी करने के लिए। लास्ट पॉइंट, basis of welfare economics. Microeconomics explain how the best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how tax affect the social welfare. My dear students, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको समझने के लिए, रिजल्ट के आउटपुट लाने के लिए, कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हो, उसका बेस्ट अलोकेशन करने के बाद उसका बेस्ट आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और माइक्रो लेवल पर जब ये सारी चीजें एनालाइज करते हो तो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या आपकी ये टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होने की वजह से क्या टैक्सेस आपके सोशल वेलफेयर को अफेक्ट करता है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो कब आप पॉसिबल होते हैं, जब आप माइक्रो लेवल पर रहकर एक्टिविटी करना पसंद करते हो। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी होती है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।